हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीए बीएड बीएससी बीएड इसके साथ ही बीएड और डीएलएड में थर्ड राउंड की काउंसलिंग होने के बाद जितनी भी खाली सीट बची हुई है उनके यहाँ पर जो है अलग से यहाँ पर काउंसलिंग की प्रोसेस कराई जा रही है। इसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी भी हो गया है। इसके साथ यहाँ पर वैकेंसी भी जारी हो गई है। तो चलिए आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों, वैकेंसी देखने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कीजिए। सर्च बार पर आकर आपको SCERT लिख के आपको SCERT की साइट को ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो बीएड डीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के सेक्शन पर आना है और कोई भी एक लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जितनी भी खाली सीट बची हुई है उनके लिए यहाँ पर अंतिम चरण यानी यहाँ पर जो है लास्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके संबंध में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ से क्लिक करके आप अपना नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वैकेंसी देखते हैं। तो वैकेंसी देखने के लिए डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए लिंक लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काउंसलिंग कराने का जो पेज है ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको जो भी यहाँ पर जो है वैकेंसी देखना है, जिस कोर्स का वैकेंसी देखना है उसके आगे आपको क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे कि आपको डीएलएड का वैकेंसी देखना है तो डीएलएड के बगल में क्लिक टू लॉगिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर डीएलएड की काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी देख पाएंगे। दोस्तों, अब इस पेज में नीचे आएंगे तो देख सकते हैं 6 मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जितने भी यहाँ पर खाली सीट बच गए हैं उसकी यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार से आपके सामने वैकेंसी की पूरी जो है PDF है डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगी। दोस्तों, अब इस PDF में देखेंगे तो सबसे पहले कॉलेज का नाम और उस कॉलेज में कितने वैकेंसी बचे हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉलेज में यहाँ पर 57 अभी भी यहाँ पर जो है वैकेंसी बचा हुआ है। वही देखेंगे तो 35, 29, 24 इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी कॉलेज की लिस्ट और उस कॉलेज में कितने सारे सीट खाली बचे हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा वाले जो खाली सीट है उनको पहले नंबर पर रखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है क्रम को यहाँ पर जो है मैनेज किया गया है। दोस्तों, अगर आपको बीएड का वैकेंट लिस्ट देखना होगा तो आपको बैक के बटन पर क्लिक करना होगा और बीएड के बगल में क्लिक टू लॉगिन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से यहाँ पर नोटिफिकेशन बार पर आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर बीएड का जो है वैकेंट लिस्ट की पूरी जानकारी आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर भी देखेंगे तो उसी प्रकार से जिस कॉलेज में ज्यादा सीट है उसे यहाँ पर पहले नंबर पर रखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों बारी बारी यहाँ पर जो है मैनेज किया गया है, यानी कि पहले ज्यादा सीट है उसको ऊपर में, उसके बाद उससे कम वाले कॉलेज को, उसके बाद उससे कम वाले कॉलेज को। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्रम यहाँ पर डिसाइड किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा उस कॉलेज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी वैकेंसी को देखकर आप वहाँ पर जो है नया आपको जो है फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप वैकेंसी को देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि नए शेड्यूल में क्या जो है नियम रहेगा, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, पूरी जानकारी चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएड डीएलएड साथ ही बीए और बीएससी बीएड में अंतिम चरण की काउंसलिंग कराने के संबंध में यहाँ पर पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये अंतिम चरण की काउंसलिंग है, इसके बाद और काउंसलिंग नहीं होने वाली। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस काउंसलिंग के बारे में आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर बताया गया है कि पहले भी आपने अगर काउंसलिंग कराया होगा, पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर आपका आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव है, दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर जो है फ्री में आप यहाँ पर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आपको दोबारा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एक बार भी यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराए होंगे, एक बार भी यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराए होंगे, उनको भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। लेकिन उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है फीस देना पड़ेगा। फीस देकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो देख सकते हैं 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच आप नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आप अपने फॉर्म में चेंजेस करना चाहते हैं यानी कॉलेज का प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं वह भी आप कर पाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट राउंड की काउंसलिंग का जो फर्स्ट लिस्ट है 12 तारीख यानी 12 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है तो 12 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के शाम के 5 बजे तक आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड मेरिट लिस्ट 19 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 19 से लेकर 20 दिसंबर के बीच आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अंतिम सूची यानी थर्ड लिस्ट भी यहाँ पर जारी होने वाला है। उसका डेट यहाँ पर देखेंगे तो 23 दिसंबर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लास्ट काउंसलिंग के लास्ट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर देखेंगे तो 23 से लेकर 24 दिसंबर के बीच आप अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो जो यहाँ पर लास्ट राउंड की काउंसलिंग है उसमें यहाँ पर जो है 3 लिस्ट आने वाला है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में रूल बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर आप पहले भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अगर आपका आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव है, दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर जो है बिना शुल्क यानी फ्री में आपको यहाँ पर जो इस चरण में शामिल किया जाएगा। इसमें दोस्तों अगर आप पहले फॉर्म भर लिए हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है इस काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म नहीं फिल किया है। उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर देख सकते हैं नया यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म भरने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। दोस्तों आप फीस को पेमेंट करके आसानी से यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर नए कैंडिडेट को भी काउंसलिंग कराने का मौका दिया जा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी रिक्त सीटों की जानकारी लेकर जिन महाविद्यालयों में सीटें रिक्त हैं उनमें से एक का ही यहाँ पर विकल्प चुनना होगा। यह प्रवेश का अंतिम अवसर है एवं एक ही महाविद्यालय विकल्प दे सकेंगे। इस कारण महाविद्यालय का विकल्प सोच विचार कर ही करें। यानी कि जब आप अपना यहाँ पर जो फॉर्म को फिल करेंगे या फॉर्म में अपडेट करेंगे तो दोस्तों आपको केवल एक ही कॉलेज सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। यानी जब आप प्रेफरेंस को सेट करेंगे तो आपको केवल एक ही कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो आप वैकेंट सीट को देखकर अच्छे से अपने जो है कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि केवल आपको यहाँ पर एक ही कॉलेज सेलेक्ट करने का मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपने ऐसा कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया है जहाँ पर ज़्यादा रैंक वाले कैंडिडेट यहाँ पर शामिल हो रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आपको सीट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा सीटों के पीछे ना भागकर आपको ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों आप वैसे कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सीट मिलने के चांस थोड़ा बढ़ जाएंगे। तो आपको ज्यादा सीटों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा रैंक वाले कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ यहाँ पर जो है 3 मेरिट लिस्ट निकाले जाएंगे, इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि छात्रों को जो महाविद्यालय आवंटित होगा उन्हें वहां जो है प्रवेश लेना आवश्यक है, अन्यथा वे इस जो है वर्ष प्रवेश से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों आगे बताया गया कि अगर कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है। अगर आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको इस वर्ष यहाँ पर काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे, आपको यहाँ पर जो है एडमिशन नहीं मिलेगी। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पर लिस्ट में कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ पर आप जाकर एडमिशन ले लीजिए। दोस्तों जब आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, जब आपका जो है अलॉटमेंट लेटर जारी होगा तो आप लॉग इन करके आप अपना जो है अलॉटमेंट लेटर और कौन से कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उसे आप आसानी से देख पाएंगे। उसके लिए आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको लॉगिन करना होगा। दोस्तों जब आपका किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, वहां पर आप एडमिशन लेने जाते हैं, वहां आपसे ज्यादा फीस मांगा जाता है या जो है आपको एडमिशन नहीं लिया जाता है, उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर जो है एक हेल्पलाइन ईमेल आईडी दी गई है, साथ ही यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है। उस पर आप जो है कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप जो है उस कॉलेज के बारे में शिकायत कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पर जो है हस्तलिखित आपको जो है एक लेटर लिख के वहाँ पर सेंड करेंगे तो दोस्तों उस कॉलेज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी उसके बारे में यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो यूजी और पीजी की अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगी तो यहाँ पर यूजी और पीजी की सर्टिफिकेट वहाँ पर लगेगी। इसके साथ ही अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र भी ले जाना पड़ेगा। इसके साथ ही 10th की सर्टिफिकेट लगेगी। इसके साथ ही जो आपने प्री बीएड या प्री डीएड का एग्जाम दिया होगा उसका आपको जो है अंक सूची यानी मार्कशीट लगेगा। इसके साथ ही आपका अलॉटमेंट लेटर लगेगा। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको ओरिजिनल TC और CC लगेगी। अगर जो है माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है तो माइग्रेशन को भी वहाँ पर लिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप सारा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। दोस्तों जब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करके रखना होगा और एडमिशन के टाइम वहाँ पर ले जाकर आपको जमा कराना है। अब दोस्तों बात करें अंतिम राउंड की काउंसलिंग कैसे कराएंगे, तो जब भी अंतिम राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा तो वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि आपको मोबाइल से फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। तो इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।